एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार एलआरसी अमीन कानगो एएसओ एंड कलर का डिग्री कंप्लीट हो चुका है और बीसीसी की तरफ से एक न्यू नोटिस जारी किया गया 12 फरवरी 2024 को। और यह नोटिस स्पेशली जो है ना एएसओ एंड कानगो के लिए है, क्योंकि इसमें आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितना भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो टोटल चीज़ डॉक्यूमेंट आप लोग को यहाँ पर अपलोड करना है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, टोटल डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। उसके साथ साथ टोटल फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, वो पूरा फॉर्म फिलअप करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग को कैसे फॉर्म फिलअप करना है। क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा बारीकी रूप से देखिएगा, जिससे आप लोग को कोई भी त्रुटि नहीं होगी फॉर्म फिलअप करने टाइम। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा भी आप गलती कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग का जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है ना आप लोग का नाम नहीं आ सकता। इसलिए आप थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से पूर्वक देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास यूएन नंबर या ईपीएफ नंबर नहीं है, तो उन स्टूडेंट को कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके भी बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए इसमें देखते हैं कि हम लोग कैसे फॉर्म। सबसे पहले आप लोग जब आप लोग के ईमेल आईडी पे, क्योंकि 13 तारीख तक में आप लोग का ईमेल आईडी पे एक लिंक जारी कर गया होगा, और जैसे ही ईमेल आईडी के लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो सबसे पहले आप लोग को फॉर्म फिलअप खुलेगा। तो आपको जैसे इस तरह से आप लोग को फॉर्म दिखाई देगा, जो मेरे इंटरफेस पे दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप लोग को फॉर्म फिलअप दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए कि लिख रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सपीरियंस रिलेटेड कैंडिडेट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ स्पेशल सर्वे कानगो अंडर क्या DLRS डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये एक स्टूडेंट है जिनका जो है ना पोस्ट कौन सा, तो स्पेशल सर्वे कानगो के लिए। उनका लिंक ओपन करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे ही लिंक को ओपन कीजिएगा ना, तो ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोग को एक ईमेल आईडी का यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टार मार्क, जितना भी है टोटल स्टार मार्क्स है, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी लिखा रहेगा। और ये ईमेल आईडी पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे टिक, क्या कीजिए आप टिक मार दीजिए। टिक मारने के बाद क्या कीजिएगा, जस्ट फर्स्ट टिक मारिएगा। सेकंड क्या कीजिए आप लोग, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो आप लोग को सेक्शन 1 ओपन होगा। क्या होगा, आप लोग को सेक्शन 1 यहाँ पे ओपन होगा, जिसमें कैंडिडेट का डिटेल दिया रहेगा। क्या लिखना है, कैंडिडेट का डिटेल दिया रहेगा। अब इसमें क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट के डिटेल में क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर जो और रोल नंबर, तो आप लोग को पता है कि आपके एडमिट कार्ड पे जो है ना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर सेम ही है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एडमिट कार्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे ही डालने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, आप अपना नाम लिखिएगा। हो सकता है कि आपका नाम कुछ भी हो, XYZ कृष्णा, जो भी होगा नाम आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ दे दीजिएगा। और एक्चुअली वो नाम दीजिएगा जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा, जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा, या 10th जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे होगा, सेम वही आप यहाँ पे नाम दीजिएगा। क्योंकि अगर इस नाम में थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो आपको जो है ना जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें प्रॉब्लम होने की चांस रहेगी। इसलिए बारीकी रूप से आप लोग नाम दीजिएगा। अब कैंडिडेट रजिस्टर ईमेल आईडी, ये आपको कैंडिडेट रजिस्टर ईमेल आईडी जो है ना यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये कौन सा दीजिएगा, जो आप फॉर्म फिलअप करने टाइम दिए होंगे, जो फॉर्म फिलअप करने टाइम दिए होंगे। तो याद रखिए, फॉर्म फिलअप करने टाइम जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी दिए थे वही ईमेल आईडी यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। अब नेक्स्ट चलिए क्या है इसमें, इंटर योर कैटेगरी रैंक। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैटेगरी रैंक, यहाँ क्या है योर कैटेगरी रैंक। देखिए अच्छे से पढ़िए, कह रहा है कि योर कैटेगरी रैंक, आपका कैटेगरी रैंक। आप एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो जनरल में होगा, तो ओनली वो जनरल है, तो वो सिर्फ UR लिखेंगे अपना, डैश देखिए जितना भी 3, 4, 2 जितना भी रैंक है वो लिख देंगे। मान लीजिए कोई BC स्टूडेंट है, तो BC स्टूडेंट के लिए आप उसके बाद क्या चाहिए, UR। जो मान लीजिए BC कैंडिडेट है तो उसके लिए आपको जो है ना UR जो भी होगा, मान लो 302 होगा, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग क्या कीजिएगा, BC और यहाँ पे जितना भी रैंक होगा 302 लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई BC फीमेल है ना, तो UR नहीं लिखिएगा, और सिर्फ BC जितना भी टोटल BC में जो आपका रैंक है, मान लीजिए कि 102 रैंक है जो भी है, बट BC फीमेल मत लिखिएगा, BC फीमेल रैंक आप लोग मत लिखिएगा। कहने का मतलब आपका जो कैटेगरी है सिर्फ वो कैटेगरी का रैंक लिखना है, उसके अलावा मत कुछ लिखिए, उससे उनको पता चले। क्योंकि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आप रोल नंबर दिए हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना चेक कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि आपका BC फीमेल में क्या रैंक है या नहीं है। अब चलते हैं सबसे मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट में, कहा कि इज द CN नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अवेलेबल ऑफ द एम्प्लॉयर
ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वेयर यू वर्क। अब इसका कहने का मतलब है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ का CIN नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे है, उस सर्टिफिकेट के मान लीजिए एक सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट के ऊपर आपका कौन सा नंबर होना चाहिए, CIN नंबर होना चाहिए या रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास लिखा हुआ है तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो येस कीजिए, क्या कीजिएगा आप लोग, येस कीजिएगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपके येस करके आप लोग कि यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे येस आएगा तो येस पे क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट चलिए क्या है, अब मान लीजिए जो आप नंबर दिए थे यहाँ पे कौन सा, तो आप लोगों को पता चल गया कि कौन सा नंबर दें, CIN नंबर देना है। तो CIN नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपको लिखने के लिए। अब CIN नंबर के लिए एक आपको ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे CIN नंबर अपना जो भी आपके सर्टिफिकेट पे रहेगा वो सर्टिफिकेट पर आप यहाँ पे CIN नंबर अपना डाल दीजिएगा। तो XX हम मैं डाल देता हूँ, तो CIN नंबर आपका वहाँ मांगेगा तो CIN नंबर वहाँ दे दीजिएगा। अब चलते हैं डिटेल ऑफ EPFO या UN नंबर। यहाँ पे देखिए बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन का एरिया बहुत है, क्योंकि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे कॉल आया, बोला सर जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे UN नंबर या EPF नंबर अकाउंट नहीं खुला है, तो मैं क्या करूँगा। उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप लोग को घबराने का जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्म फिल करने टाइम भी वहाँ पे आप लोग जो है ना नॉट अप्लाइड NA लिखे थे, बट यहाँ पे जो है ना NA का ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पे सिर्फ आप लोग को 2 ऑप्शन दे रहा है कि क्या आपके पास UN नंबर या EPFO नंबर है। 2 ऑप्शन दे रहा है, एक यस दे रहा है, एक नो देना है। अब अगर दोनों दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम, आपके पास है भी तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो और अच्छी बात है। आपके पास UN नंबर या EPFO नंबर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नो नहीं भी है ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है BCC की तरफ से। तो बहुत से स्टूडेंट को, मतलब मुझे लग रहा है कि 70% स्टूडेंट के पास जो है ना EPFO या UN नंबर नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, नो पे क्लिक कर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि नीचे मैं आप लोग को बताऊंगा, वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर आपके पास EPFO या UN नंबर नहीं है तो क्या करना है। यहाँ पे जैसे ही नो लिखिएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट करने के बाद अब मान लीजिए जो येस लिखे हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये क्यों आया, क्योंकि जो स्टूडेंट येस लिखेंगे कि EPFO या UAN नंबर, अगर ये यस कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पे UN नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, UN नंबर लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नो कीजिएगा ना तो ये सेक्शन में ये जो है ना, ये पोर्शन आपको नहीं रहेगा, ये पोर्शन जो है ना आपको, ये पोर्शन आपको नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कब, जब आप UAN नंबर या EPFO नंबर को नो कीजिएगा, तो ये पोर्शन आपको नहीं दिखाई देगा। तो स्पष्ट रूप से आप लोग समझ गए कि जब भी आप लोग यहाँ पे नो क्लिक कीजिएगा तो ये इंटर EPFO या UN नंबर नहीं देखने को मिलेगा। अब चलते हैं, अगर नहीं देखने को मिलेगा तो ये भी सेक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर नो कीजिएगा तो ये भी सेक्शन आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों सेक्शन आपको कब देखने को नहीं मिलेगा, जब UN नंबर या EPFO नंबर में आप नो पे नो दे करके सबमिट कीजिएगा या नेक्स्ट कीजिएगा, तो आपको ये दोनों सेक्शन जो इंटर EPFO या UN नंबर या अपलोड EPFO या UN नंबर सर्टिफिकेट जो है ना आप लोग को अपलोड नहीं करने का ज़रूरत है। आराम से आप लोग अब डॉक्यूमेंट अपलोड में चले जाना है। जो 5th सेक्शन और लास्ट सेक्शन है, इसमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड में जाना है। और यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को क्यों बता रहा था कि अगर आपके पास UN नंबर या EPFO नंबर नहीं है तो फिर भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप लोग का जो है ना सबमिट भी हो जाएगा, और आपका नंबर अगर रैंक अच्छा है तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि ये मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट रूप से इंपॉर्टेंट नोट्स के थ्रू 2 पॉइंट्स बताया गया है। देखिए पहला पॉइंट्स में क्या है, दोज कैंडिडेट्स डिड नॉट मेंशन, ऐसा कैंडिडेट जो मेंशन नहीं किया है, एंड अपलोड देयर EPFO या UN नंबर इन द सेक्शन 3 and section 4 of this Google form have to upload bank statement and pay slip for total period of service। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा स्टूडेंट जो या तो EPFO नंबर मेंशन नहीं किया है, या तो EPFO या UN नंबर या जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं किए हैं, किसमें, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में। अभी जो मैं आप लोगों को सेक्शन 3 का ये था जिसमें EPFO नंबर मांग रहा था या UN नंबर मांग रहा था, और सेक्शन 4 में क्या मांग रहा था, आपको इसका नंबर मांग रहा था और अपलोड करने के लिए बोला था। अगर मान लीजिए कि आपके पास ये EPFO नंबर या UN नंबर नहीं है, और नहीं है तो आप लोग अपलोड भी नहीं किए होंगे। अगर नहीं अपलोड किए होंगे तो ये 2 चीज़ आपको ज़रूरी है। कौन कौन सा, बैंक स्टेटमेंट एंड, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए एंड लिखा हुआ है,
बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, अगर और लिखा रहता तो दोनों में से कोई और एक हम अपलोड कर देते तो काम चल जाता। अगर यूएन नंबर या ईपीएफओ नंबर नहीं है तो आपको बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ पे स्लिप भी होना ज़रूरी है। मैं आप लोग को यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, कन्फ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ईपीएफओ या यूएन नंबर नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट एंड लिखा हुआ, अच्छे से पढ़िएगा। एंड का मतलब और, पे स्लिप मतलब पे स्लिप और क्या है आप लोग को बैंक स्टेटमेंट दोनों ज़रूरी है। और कितना टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, जितना आप लोग सर्विस किए हैं। अब सर्विस का मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब कि आप लोग क्या कीजिएगा, पास्ट 2 साल का, 2 ईयर का पास्ट दी मतलब 2 ईयर पास्ट का क्या कीजिएगा आप लोग अपलोड कीजिएगा। 2 ईयर पास्ट का आप लोग अपलोड कीजिएगा। कौन सा, तो आप लोग को जो भी बैंक स्टेटमेंट होगा या पे स्लिप होगा, स्पष्ट रूप से यहाँ कह दिया गया है आप लोग। आप देखिए ये कब अपलोड कीजिएगा मैं वो भी बताऊंगा। देखिए अभी बहुत से बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर अभी से अपलोड करें, नहीं, जब आप फॉर्म फिलअप किए हैं, याद रखिए जब आप फॉर्म फिलअप किए हैं उससे पहले का होना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने तक आपका 2 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को फिर से स्पष्ट बोल रहा हूँ, जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, फॉर्म फिलअप का डेट आया होगा, उससे पहले तक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो कंप्लीट है तो उससे पहले वाला आप लोग यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट एंड पे स्लिप। अब चलते हैं सेकंड में क्या है, इफ़ योर वर्क एक्सपीरियंस इज मोर देन 1 एम्प्लॉयर या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, देन यू आर एडवाइज टू काइंडली स्कैन ऑल डॉक्यूमेंट एंड गेट इट मर्ज इन सिंगल PDF फाइल एंड अपलोड द सेपरेटली फॉर रिस्पेक्टिव कॉलम सेक्शन या एड फाइल। अब यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि आप लोगों के पास हो सकता है बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 2 या 3 कंपनी के साथ, मतलब हो सकता है कि एक कंपनी में 6 मंथ, दूसरे कंपनी में फिर 6 मंथ, इसी तरह से मान लीजिए 4 कंपनी में 6-6 मंथ काम किए, तो 4 कंपनी का क्या कीजिएगा आप लोग, एक सीक्वेंस वे से क्या कीजिए, एक सीक्वेंस वे से क्या कीजिए, बैंक स्टेटमेंट या पे स्लिप को क्या कीजिए मर्ज करके उसको अपलोड करना है आप लोग को। तो यह स्पष्ट रूप से आप लोग समझ गए। और उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उसी तरह से मर्ज करके आपको देना भी है। याद रखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी 6-6 मंथ का सीक्वेंस वाइज आप लोग को क्या आप एक मर्ज PDF में मर्ज कर लीजिएगा, उसके बाद आप उसको अपलोड करना है। अब यहाँ पे क्या रहा है, क्या अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब पीरियड एज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यही मैं आप लोग को बता रहा था, जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे उससे पहले जो, याद रखिए उससे पहले वाला पीरियड का आपके पास प्रिस्क्राइब पीरियड का मतलब जो 2 ईयर का जो आप लोग को मांग रहा था सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके फॉर्म फिलअप करने से पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वही 2 साल का आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। और ये याद रखिएगा इसका कितना 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, ऐड फाइल में जा करके जहाँ पर आपका फाइल होगा PDF फाइल, वहाँ पे जा करके आप लोग क्या कीजिएगा अपलोड कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट में क्या, अपलोड अपॉइंटमेंट लेटर। यहाँ पे स्टार मार्क्स है, यहाँ देखिए स्टार मार्क्स है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको अपलोड करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है यहाँ पे आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर। और ये कैसे अपलोड, जब आप ज्वाइनिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम आप लोग को हो सकता है कि 2 से 3 मंथ में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है, तो आप लोग अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिएगा। नहीं भी होगा तो आप उस जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में ले भी सकते हैं, आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ईजिली तरीका से वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ से क्या कीजिएगा करके आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है स्टूडेंट को, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि सर बैंक स्टेटमेंट या पे स्लिप कैसे अपलोड करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से उसी के बारे में देखिए, अपलोड सैलरी स्लिप ऑफ द टोटल पीरियड ऑफ सर्विस। अब यह टोटल पीरियड ऑफ सर्विस का मतलब है कि आप लोग 2 साल, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 2 साल मंगाए तो 2 साल का ही दीजिएगा तो बेटर है, उससे ज़्यादा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब कह रहा है कि नोट देखिए, यहाँ पे नोट में क्या लिखा है, पहला कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट टू बी लेस देन 1 MB एंड ओनली PDF फॉर्मेट आर हेलो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कंबाइंड ऑल सैलरी स्लिप इन सिंगल PDF, मतलब जितना भी अलग अलग आपको सैलरी स्लिप है सबको एक सिंगल PDF में कंबाइन करना है। अब देखिए तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इफ़ कैंडिडेट हैविंग EPFO नंबर या UN नंबर एंड अपलोड इन सेक्शन 3 and 4 ऑफ दिस गूगल फॉर्म। अब कह रहा है कि मान लीजिए ऐसा कैंडिडेट जिसके पास EPFO नंबर या UN नंबर है और वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में, सेक्शन 3 में EPFO नंबर लिखे होंगे और सेक्शन 4 में EPFO सर्टिफिकेट वहाँ पे आप लोग अपलोड किए होंगे। तो अगर आप लोग अपलोड किए हैं तो कह रहा है देन अपलोड लास्ट 6 मंथ सैलरी स्लिप ऑफ द सर्विस पीरियड विच शुड रिफ्लेक्टेड द EPFO नंबर। अब इसका कहने का मतलब है कि ऐसा कैंडिडेट, अगर मान लीजिए कि आप
EPFO नंबर जो सेक्शन 3 और 4 में है, जो अपलोड भी किए होंगे और नंबर भी डाले भी होंगे, तो मात्र आपको जो अपलोड किए हैं, जो यस किए होंगे EPFO नंबर मेरे पास है, उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। और जिनके पास नहीं है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। जिनके पास EPFO नंबर या UN नंबर है वो क्या कीजिएगा, मात्र 6 मंथ का, लास्ट का 6 मंथ, जब से आप जॉब कर रहे हैं, मतलब फॉर्म फिलअप करने से पहले 6 मंथ पहले, मतलब जब जिस दिन आप फॉर्म फिलअप का डेट आएगा उससे 6 मंथ पहले तक का आप लोग क्या कीजिएगा, एक सैलरी स्लिप, जो भी आपके पास सैलरी स्लिप होगा उस सैलरी स्लिप को क्या कीजिए, PDF में फाइल करके उसको अपलोड करना है यहाँ पे। मात्र उसके लिए यहाँ पे छूट दिया गया है। जिसके पास EPFO नंबर या UN नंबर है तो उसके लिए यहाँ पे छूट दिया गया है कि आप मात्र 6 मंथ का ही यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। मान लीजिए जिसके पास EPFO नंबर नहीं है, EPFO नंबर या UN नंबर नहीं है, मान लीजिए उसके पास ये नहीं है, उसके पास अगर नहीं है तो उन कैंडिडेट को क्या करना है, अगर नहीं है तो क्या करना है, वो कैसे अपलोड करेंगे। तो आप लोग क्या अपलोड करेंगे याद रखिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, 2 ईयर्स का, क्या कीजिए, 2 ईयर्स का, कौन सा, 2 ईयर्स का सैलरी स्लिप के साथ साथ एंड बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों आपको 2 ईयर का सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। तो इसको सबको क्या कीजिएगा, मर्ज कर दीजिएगा PDF में, और दोनों को मर्ज करने के साथ एक साथ, याद रखिए दोनों को मर्ज करने का क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, जैसे सैलरी स्लिप का जितना भी 2 साल का होगा, 2 साल का सैलरी स्लिप का होगा, 2 साल का आप लोग क्या कीजिएगा, PDF में मर्ज करके अपलोड कर देना है यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप के लिए, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट का नीचे में आपको यहाँ पे अपलोड बैंक स्टेटमेंट ऑफ टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, वही चीज़ बात आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट का, यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट होगा उसका आप लोग को 2 ईयर का, किसका, तो 2 ईयर का करना है। जिसके पास UN या EPFO नंबर नहीं है तो उसके पास क्या करना है, 2 ईयर का, कितना, 2 ईयर का अपलोड करना है, याद रखिएगा। और जिसके पास यहाँ पे स्पष्ट रूप से कर, जिसके पास EPFO या UN नंबर है, जो सेक्शन 3 और 4 में आप अपलोड किए होंगे, मात्र उसको कितना, 6 मंथ, जिसके पास है वो मात्र लास्ट का 6 मंथ का अपलोड करना है। और जिसके पास नहीं है, जिसके पास EPFO या UN नंबर नहीं है, उसको 2 साल का आपको अपलोड करना है। मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, फिर आप लोग घबरा दीजिएगा, सर मुझे समझ में नहीं आया कि जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और जिसके पास UN नंबर है उसको कितना करना है। तो याद रखिए, जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिसके पास UN या UFO नंबर है, मात्र उसके पास वो लास्ट 6 मंथ का क्या है, अपना अपलोड करना है बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप। मान लीजिए जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, सैलरी स्लिप भी है, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी है, बट उसके पास जो है ना EPFO नंबर या UN नंबर नहीं है, तो उनको 2 साल का, जिनके पास EPFO या UN नंबर नहीं है उनको 2 साल का सैलरी स्लिप भी अपलोड करना है और 2 साल का बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना है। इसलिए मैं आप लोगों को बारीकी रूप से बता दिया हूँ कि इस वीडियो को बारीकी रूप से देखिएगा, जिससे आपको एक एक चीज़ जानकारी मिल जाएगा कि कैसे मुझे अपलोड करना है। तो इसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स, वहाँ पे लिखा देगा योर रिस्पॉन्स, लिखेगा योर रिस्पॉन्स आर सबमिटेड। अगर योर रिस्पॉन्स आर सबमिटेड अगर लिखा गया यहाँ पे, याद रखिएगा, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद योर रिस्पॉन्स आर सबमिटेड लिखा गया तो समझ लीजिएगा कि आपका काम बन गया। ये बहुत ज़रूरी है, योर रिस्पॉन्स आर सबमिटेड लिखाना बहुत ज़रूरी है। ये लिखा गया मतलब आपका वहाँ पे सबमिट हो गया है, फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होने की चांस नहीं है। तो मैं आप लोग को एक एक चीज़ करके एक एक चीज़ को अच्छे तरीक़ा से बता दिया हूँ कि किस तरह से आप लोग को अपलोड करना है टोटल डॉक्यूमेंट्स। ये स्पेशली जो है ना स्पेशल सर्वे कानगो के लिए है, उसके साथ साथ आप लोग को ASO कैंडिडेट के लिए, और जितना भी कैंडिडेट जो है ना क्लर्क और उसके साथ साथ बिहार LRC अमीन के कैंडिडेट होंगे, उन लोगों के लिए ये अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पेशली ये दोनों के लिए ASO और कानगो के लिए। चलिए थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।